राम राम जी, कैसे हो आप सब। हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ये शाम के 4 बजे का टाइम है। जैसे कि आप सबको पता है कि हम सब मेरी बहन के घर उसके बच्चों की शादी में आए हुए हैं। तो कल बेटी की शादी संपन्न हो गई थी, आज बेटे की अभी घुड़चड़ी होनी है और फिर साथ के साथ बारात जाएगी। तो यहाँ पर दूल्हे के नेग में जो भाभियाँ लगती हैं उन्होंने काजल डालने की रस्म की है और उनको यहाँ पर नेग दिया गया है। तो ये रस्म यहाँ पर हो गई है और अब घुड़चड़ी होगी। तो ये गांव भापड़ोदा है, काफ़ी बड़ा गांव है। घुड़चड़ी मतलब पूरे गांव का अगर चक्कर लगवाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन फिर भी जो इनकी एक हद है वहाँ तक तो ये जाएंगे ही। और जैसे भाई हर गांव के अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। जहाँ पर इनकी बारात चढ़ने से पहले पूजा होगी वहाँ पर इनको जाना होगा। तो यहाँ पर दूल्हा ट्रैक्टर पे बैठ गया है। और पहले के ज़माने में तो ऐसा होता था कि घुड़चड़ी घोड़ी से करवाई जाती थी, लेकिन अब गाँव में ये रीत रिवाज चेंज हो चुकी है, घुड़चड़ी ट्रैक्टर से ही करवा देते हैं। तो अब यहाँ पर जो दूल्हे के बहनोई हैं, सबसे पहले दूल्हे को माला वो पहनाएंगे और फिर उसके बाद जैसे इसके दोस्त हैं और जो मेरे भतीजे गए हुए हैं शादी में, तो वो सब इसको माला पहनाएंगे नोटों की। और ये जो मेरी बहन है इसकी 7 बेटियां हैं और ये एक ही बेटा है इसका। तो अभी आप देखना, जब दूल्हे को माला पहनाएंगे तो इसका गला बिल्कुल भर जाएगा। तो ये सबसे बड़े वाली जो बेटी है उसके हस्बैंड हैं। तो ये मतलब जो सबसे बड़े हैं, फिर उससे छोटे इस तरह से करके और फिर माला पहनाएंगे। और 5 यहाँ पर दामाद आए हुए हैं और 2 बेटियों के हस्बैंड नहीं आ पाए हैं, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि भाई घर में कोई और काम करने वाला नहीं होता है। गांव में तो आप सबको पता है कि गाय भैंस भी होती हैं, तो पूरा परिवार नहीं जा पाता है, क्योंकि बच्चे भी आ जाए, बच्चों की माँ भी आ जाए तो फिर ऐसे नहीं आ पाते हैं। तो फिर उनके बच्चों ने माला पहना दी हैं अपने पापा की तरफ से। तो ये देखिए यहाँ पर नोटों की माला पहनाई जा रही है। तो ये रस्म अभी यहाँ से हो जाएगी तो फिर यहाँ से घुड़चड़ी चल पड़ेगी। सब बाजे के साथ यहाँ पर डांस भी कर रही हैं, नाच गाना भी हो रहा है। तो आप सब देख लीजिए गांव के जो रीति रिवाज होते हैं किस तरह के होते हैं। शहर के कुछ अलग तरह के होते हैं, गांव के कुछ अलग तरह के होते हैं। और गांव में भी मेरे हिसाब से थोड़ी थोड़ी दूरी पर जाते हैं ना कुछ चेंज होता रहता है। और अब जैसे ये 7 बहनें हैं, तो जो दूल्हे को चावल मारने की रस्म होती है, तो ये थोड़ी थोड़ी दूरी पर बहनें आपस में चेंज कर लेंगी। अभी जैसे ये एक बहन बैठी हुई है, फिर थोड़ी दूरी पर जाने के बाद दूसरी, तीसरी, ऐसे करके मतलब 7 बहन अपना ये नेग पूरा कर लेंगी। क्योंकि अब ये तो है नहीं कि कोई दूसरा भाई है उसमें किसी और को मौका मिल जाएगा। अब इन सब का तो एक ही भाई है, तो इसी में अपने सारे शौक़ हैं, अपने नेग हैं, वही पूरे करने हैं। तो यहाँ पर ये इसकी बहन है यानी हमारी जो बेटी है वो चावल मार रही है। और आप देख सकते हो दूल्हे का गला नोटों की माला से बिल्कुल भर गया है। और कुछ ने तो मतलब माला की जगह पर पैसे भी दिए हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि मालाएं बहुत सारी हो जाती हैं और कुछ दोस्त वगैरह ऐसे होते हैं जो जितने की माला डालनी होती है ना उतने पैसे उसको शगुन में दे देते हैं। वैसे अभी 4 बजे का टाइम है, धूप भी बहुत ज़्यादा है और गर्मी तो आप बस पूछो ही मत कि कितनी गर्मी है। और यहाँ पर लड़कियों को देखो, ये तो डांस करने में ही पागल होई जा रही हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि शादी की मस्ती ही ऐसी होती है, ना किसी को गर्मी लगती है। जिसको नाचना आता है, जिसको नाचने का शौक़ होता है, वो तो लगे रहते हैं। और यहाँ पर दूल्हे के जो बहनोई हैं वो नोटों की बरसात कर रहे हैं। हालांकि सबका अपना अपना एक विचार होता है। मैं इस चीज़ से कभी सहमत नहीं होती हूँ कि घुड़चड़ी हो रही होती है और उस पर इस तरह से नोटों को उछाला जाए, वो पैर के नीचे भी आते हैं। हाँ, एक शगुन होता है, सिक्कों की मूठ मारी जाती है मुट्ठी भर के, और एक मूठ मारी जाती है जो कि बारात की रवानगी से पहले का एक शगुन होता है, वो करना चाहिए। लेकिन इस तरह से 10-10 के 20-20 के नोटों की गड्डी यूं हवा में उछाल देना, और फिर जितने बच्चे बड़े होते हैं वो उनको उठाते हैं, उठाने के लिए किसी
कि मतलब चोट भी लग सकती है। मेरे हिसाब से ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि लक्ष्मी का निरादर हो रहा है। इससे अच्छा ये होता है कि यहाँ पर जितने खड़े हैं सबको शगुन के तौर पर 10-10 रुपये वैसे दे दिए जाएं तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। लेकिन फिर भाई सबकी भावनाएं अलग अलग होती हैं, हम किसी को कुछ कह नहीं सकते हैं, सबके अपने अपने विचार होते हैं। और ये देखिए पीछे से गुड़चड़ी आ रही है और यहाँ पर लेडीजें चल रही हैं, आगे आगे बाजा जा रहा है, नाचने वाले अपना नाच रहे हैं। और ये देखिए मेरे साथ साथ मेरी भाभी गुड्डी, हमारी प्यारी सी भतीज बहू मेघा, और पीछे आ रही है अन्नू, मेरी भाभी राजेश और हमारी भतीजी सीमा। और ये जो ग्रीन ड्रेस वाली है ये हमारी भतीज बहू दीपिका है, जिसको हम प्यार से दीपी बुलाते हैं। तो हम सब साथ में चल रहे हैं। और यहाँ पर जैसे आगे ना जो नाचने वाले हैं वो नाचने लग गए थे तो ढोल बाजे वाले फिर वहीं पर रुक गए, तो फिर गुड़चड़ी को भी वहीं पर रोकना पड़ा। और ये हमारी नन्ही परी है, इनसे भी मिल लीजिए। और सीमा देखिए मुस्कुरा के आप सभी का स्वागत कर रही हैं। और आज की इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे, बाय बाय। खुश रहिए और अपना अपना ध्यान रखिए।